हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इसका लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत। अब सिद्धांत विधान तो इसमें इतने नहीं हैं। देखो, मेन जो चीज़ है अपन ने, जैसे हर जितने भी डिजीज़ है तो उस डिजीज़ के पीछे अपन ने प्रबंधन या मैनेजमेंट पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है, हालांकि स्टार्टिंग में इस चीज़ को डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स लिखा था, यानी कि रोग नियंत्रण उपाय, पहले ये नाम बोला था। लेकिन इसमें यह है कि हम कोई भी डिजीज़ है तो वो हर साल आ रही है, कभी किसी में आ रही, कभी, तो हम कंट्रोल तो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट जो नाम है कंट्रोल की जगह यहाँ पे क्या रखा गया, मैनेजमेंट, कि ठीक है हम चीज़ को कम कर सकते हैं। हम जो पैथोजन जो हर साल होता है उसकी अगर 1000 है तो हम उसको 100 कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है इसका नाम क्या रख दिया गया फिर, डिजीज़ मैनेजमेंट, कि यहाँ पे हम किस तरीके से जो है जो डिजीज़ हो रही है उसको धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल शब्द हटा के यहाँ पे क्या रखा गया, मैनेजमेंट रखा गया। और इसमें चीज़ें वही है कि हम किस तरीके से जो है कोई भी क्रॉप है तो उस क्रॉप से जो भी हमें फ़ायदा हो रहा है उस फ़ायदे को हम बढ़ा सकें, उसकी हानि को कम कर सकें। तो ये जो है इसका मेन चीज़ रखी गई। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले वेहेटजेल, जो ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो है इसके सिद्धांत या इसकी जो थ्योरी प्रिंसिपल जिसे आप कह सकते हो, तो 4 इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। एक्सक्लूजन दिया था यानी बहिष्करण दिया था, इरेक्टेशन यानी उन्मूलन, और प्रोटेक्शन यानी बचाव, और प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन। तो इन्होंने 4 यहाँ पे इसके प्रिंसिपल दिए थे। लेकिन बाद में जो है इसमें 2 प्रिंसिपल्स और जो है ये 2 थ्योरीज इसमें और जोड़ी गई। एक तो है परिवर्जन यानी अवॉइड करना किसी चीज़ को, और फिर है थेरेपी या उपचार। तो ये 6 यहाँ पर जो है प्रिंसिपल हैं इसके, कि इसके थ्रू जो है हम किस तरीके से जो है डिजीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि हम कैसे जो डिजीज़ हो गई है उसको हम कम कर सकें, या जो होने वाली है उसको भी हम ना होने दें। तो ये जो है मैनेजमेंट में आएगा। तो इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं परिवर्जन यानी अवॉइडेंस, यानी कि किसी चीज़ को अवॉइड करना। तो अवॉइड कैसा होगा, जैसे अपन ने अगेती पचेती जो है इस तरह की अर्ली और लेट वैरायटीज़ डेवलप की गई। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमें पता है कि ये राजस्थान में ज़्यादा होती है, यूपी में नहीं होती है, तो राजस्थान को अवॉइड कर दिया, हमने यूपी में डेवलप की। तो इस तरीके से जो है एक तो एरिया बदल दिया, दूसरा जो हमने फील्ड लिया है वो चेंज हम कर सकते हैं। उसके बाद में टाइम, जैसे अर्ली और लेट, तो इस तरीके से फिर वैरायटी, कुछ वैरायटीज़ भी हैं जिसमें वो डिजीज़ होती है, किसी में नहीं होती है, जैसे आपने फैकल्टी पढ़ी है। तो इस तरीके से जो है हम अवॉइड कर सकते हैं। परिवर्जन मतलब अवॉइड करना, किसको, इंसेक्ट को या डिजीज़ को। फिर उसके बाद में बहिष्करण, जिसे बोलते हैं एक्सक्लूजन। अब ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे अभी आपको बेस्ट एग्जांपल इस समय मिल रहा है कोरोना वाला। तो कोरोना को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो है, क्योंकि जैसे अब तो खैर हमारे इंडिया में भी इतना फैल गया, लेकिन जब हमें पहले पता लगा था कि बाहर के लोगों को ज़्यादा हो रहा है तो उनको आना ही उनका बंद कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन, यानी कि ऐसे ही प्लांट की कुछ वैरायटीज़ हैं, जब वो विदेशों से, फॉरेन कंट्री से लाया जाता है तो उनको पहले क्वारंटाइन किया जाता है। ये जैसे अपने एनिमल्स में अपन क्वारंटाइन कर रहे हैं, ऐसे ही पादप संगरोध जिसे बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन, तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है ताकि अगर उसमें कोई ऐसी डिजीज़ वगैरह हो तो वो डिजीज़ क्या हो जाए, वहीं पर ख़त्म हो जाए और वो आगे ना बढ़े। तो इसे अपन बोलते हैं, और ये आपके यहाँ स्पेशल दे भी रखा और इम्पॉर्टेंट भी है, प्लांट क्वारंटाइन। तो इसमें यही है कि बाहर से कोई भी चीज़ हम लाते हैं, या हम जैसे अगर कभी बाहर जाएं तो हमारी जितनी चीज़ें हैं उनको पहले देखा जाएगा, अगर ज़रूरत होगी, नहीं तो उसको वो एंटर नहीं करने देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्लांट क्वारंटाइन। अब देखो ये जो है, ये जितने भी सिस्टम हैं
इन सिस्टम को ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो है अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट बनाया, ठीक है, जैसे आप लॉ या नियम या वो बोलते हैं, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया और वो एक्ट 1914 में बना, DIPA, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट, और उसको हिंदी में बोलते हैं विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, ठीक है। तो ये एक एक्ट बना और इस एक्ट के अंतर्गत जो चीज़ है वो उसको आपको कैसी लानी है, कैसे ले जानी है, प्लांट्स यहाँ लाने हैं नहीं लाने, या आप बाहर जा रहे हो तो उसके नियम के अनुसार जो है अपन प्लांट को क्वारंटाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में जो शुगर कैन की कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनको कि आप जो है फिजी, ऑस्ट्रेलिया, ये फिलीपींस वगैरह से नहीं मंगवा सकते हो, तो वो क्यों, उनमें जो डिजीज़ है वो भारत में हो जाएगी, इसलिए इन कंट्रीज से हम शुगर कैन को नहीं मंगवा सकते। उसके बाद में ये तो कौन सी हो गई फॉरेन कंट्रीज़ की, हम इंडिया में भी कुछ वेराइटीज़ हैं जिनको हम क्वारंटाइन कर देते हैं। तो इसमें जैसे दे रखा है आलू के कंद, जो वॉल डिजीज़ ऑफ पोटैटो है वो दार्जिलिंग में होती है, तो आप वहाँ से दार्जिलिंग से इसको आलू को नहीं मंगवा सकते हो। एक एग्जाम्पल दे रखा है आलू के स्वर्णिम सूत्रकृमि गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो, इसकी वजह से आप नीलगिरी तमिलनाडु से जो है इसको आलू को नहीं मंगा सकते हो, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में एक वैरायटी और दे रखी केले का सीड्स गुच्छ रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये जो है इससे जो है असम, केरल, उड़ीसा और बिहार, पश्चिम बंगाल, तो इनसे अपन जो है केले को नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि ये डिजीज़ वहाँ पर है तो हमारे यहाँ पे भी हो सकती है, इसलिए हम उन प्लांट को क्या कर सकते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड है उन्मूलन या इरेक्टेशन। अब हमें पता है कि हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारे पास में एग्रीकल्चर मेथड है, हमारे पास में फिजिकल मेथड है, हमारे पास में बायोलॉजिकल मेथड है, हमारे पास में केमिकल मेथड है। तो उन मेथड से हम डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन्मूलन। फिर उसके बाद में प्रोटेक्शन में क्या है कि डिजीज़ हो ही ना, ठीक है, तो होने से पहले ही हम प्लांट को या सीड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए सीड आप बो रहे हो, तो बोने से पहले अगर आप उसको ट्रीट कर देते हो, जैसे इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड से, इनसे अगर आप उसको ट्रीट कर देते हो तो उसमें डिजीज़ नहीं लगेगी। फिर अगर डिजीज़ होने से पहले आप कोई केमिकल है उसको स्प्रे या डस्टिंग कर सकते हो कि पहले ही उसमें जो है इंसेक्ट नहीं हो, फंगस नहीं हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आप एनवायरनमेंट को चेंज करते हो, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब जैसे वहाँ पे अर्ली और लेट वैरायटीज़ डेवलप की थी, तो यहाँ पे उसका टाइम हार्वेस्टिंग का, कटिंग का, ये टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम डिजीज़ होने से पहले ही हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, तो आपने हर उसमें पढ़ी कि कुछ कुछ वैरायटीज़ हैं जिनमें कि डिजीज़ नहीं होती है, इसलिए हम पहले से ही उसको रोग प्रतिरोध हमने किस्में तैयार कर ली। अगर वो इंसेक्ट हो भी तब भी वो उसमें इन्फेक्शन नहीं करता है। तो हमारे पास में बहुत सारी हैं वैरायटी, और इनको अपन ने किससे तैयार किया, इनको अपन ने बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से इस तरीके से वैरायटीज डेवलप कर ली। फिर उसके बाद में थेरेपी में क्या है, उपचार, कि अगर वह हो गई है डिजीज़ तो उस डिजीज़ को हम कैसे ख़त्म कर दें। जैसे मान लो एक प्लांट है उसमें डिजीज़ हो रही, तो हमें स्टार्टिंग में जो इन्फेक्शन पार्ट है उसको तोड़ के हम अलग कर दें, या हम किसी का स्प्रे कर दें, या हम उसमें कोई सी चीज़ की डस्टिंग कर दें, या हम इसमें ऐसी कोई केमिकल को उपयोग कर लें। तो इस तरीके से जो है हम थेरेपी मतलब होता है उपचार करके हम डिजीज़ को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 6 जो हैं वो आपके थ्योरी या प्रिंसिपल जो हैं वो, जिससे कि हम डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अब उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, यानी पादप रोगों का वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में आपके यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले है अकॉर्डिंग ऑफ कैजुअल एजेंट्स, के रोग कारकों के आधार पे। तो यहाँ एक पूरी टेबल दे रखी है, तो इसमें टेबल में आपको 3 तरीके के कर रखे हैं। एक तो
बायोटिक कॉजेज हैं जीवित रोग जनक, एक है मीजोबायोटिक कॉजेज जिसे बोलते हैं मध्य जीवित, और एक है अजीवित कारकों द्वारा। तो यहाँ पे जैसे अभी विकास ने मुझसे पूछा भी था मैडम मीजोबायोटिक क्या होते हैं, तो यानी कि ना तो वो जीवित में है ना ही वो निर्जीव में, ना तो लिविंग में ना नॉन लिविंग में। तो वो क्या है अपने पास वायरस या वायरॉइड, तो उनसे जो रोग होते हैं उन रोगों को हम क्या बोलते हैं मीजोबायोटिक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 दे रखे, तो ये एज इट इज टेबल आपको यहाँ पर याद करनी है। फिर उसके बाद में है एक क्षेत्रफल, उग्रता एवं घटना के आधार पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेवरिटी एंड अक्रेंस। तो इसमें देखो कुछ अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये क्या छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती है, इसलिए ये पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। पहले इसमें है स्पोरेडिक या कदाचित छिटपुट रोग, जैसे मतलब कभी कभी हो गए नहीं भी हुए, कोई ऐसा रेगुलर नहीं है। तो ऐसे जो डिजीज़ हैं उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं स्पोरेडिक या छिटपुट रोग। ठीक है, और इसमें जैसे एग्जांपल भी दे रखा है आपका एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कुकम्बर, इसमें कोणीय पत्ती धब्बा रोग, ये हो गया। फिर उसके बाद में स्थानिक रोग यानी कि इंडेमिक, ये ध्यान रखना 3 अभी वर्ड आएंगे। तो इंडेमिक क्या है कि जो किसी क्षेत्र विशेष से, किसी जगह विशेष से, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था क्वारंटाइन में, उसमें दिया था कि दार्जिलिंग से आप नहीं आलू मंगा सकते हो क्योंकि वहाँ पे आलू मस्सा रोग हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्योंकि वो जगह के अनुसार है इसलिए से हम क्या बोलते हैं इंडेमिक डिजीज या स्थानिक रोग। ठीक है, फिर उसके बाद में है महामारी रोग जिसे बोलते हैं एपिडेमिक। ये ध्यान रखना शब्द एक जैसे हैं इसलिए तो ये अक्सर आते भी हैं, तीनों एक साथ ही आते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे इंडिया में कोई है तो हम उसे क्या बोलेंगे महामारी। तो अब यहाँ पे तीनों एक साथ आते हैं। तो फिर एपिडेमिक क्या है कि जो थोड़े बड़े क्षेत्र में होती है, और जैसे यहाँ पे किसी एनिमल को हो गया, जैसे चूहा है तो उसमें प्लेग हो गई, या फिर जैसे मान लो कि वीट है तो उसमें रस्ट डिजीज हो गई, और बहुत ज़्यादा एरिया में हो गई, इसलिए इसको थोड़ी सी महामारी या एपिडेमिक अपन इसको कहते हैं। और थर्ड है जो अभी आजकल आप झेल ही रहे हो, पेंडेमिक डिजीज यानी सर्वव्यापी रोग, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो डिजीज फैलती है उसे हम क्या बोलते हैं सर्वव्यापी रोग। और जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तब अपन ने फेमाइन या अकाल पढ़ा था, तो वो जो डिजीज है, और अभी अपने पास में बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वाला, तो ये डिजीज क्या कहलाती है पेंडेमिक डिजीज, जो कि पूरे विश्व में पाई जाती है। उसके बाद में फिर फसलों के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि सीरियल्स की कुछ डिजीज़ हैं, कुछ ऑयल क्रॉप्स की हैं, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप्स, प्लांटेशन, और फिर मेडिसिनल क्रॉप। तो ये क्रॉप्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में ये वाला इम्पोर्टेंट है पोषण न्यूनता विकार या डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है कि डिजीज और डिसऑर्डर, रोग और विकार में क्या अंतर है। बस एक मेन है डिफरेंस कि जो रोग हैं, जो डिजीज़ हैं, वो लिविंग से होती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और जो डिसऑर्डर हैं वो नॉन लिविंग से। तो नॉन लिविंग आपके क्या हो गए कि जैसे ये आपके न्यूट्रिशन वगैरह वाले हैं, तो ये किस में आएंगे नॉन लिविंग में। तो ये क्या कहलाएंगे, इसकी जगह आप क्या डिजीज़ की जगह क्या लिखोगे डिसऑर्डर या विकार। और यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे जिंक की कमी से खैरा रोग, ये आपने इजी में बहुत पढ़ा होगा। फिर मैग्नीज है उससे जई या ओट में जो है ग्रे स्पैक, ये डिजीज़ हो जाती है। फिर कैल्शियम से टमाटर का पुष्पाग्रलन रोग। तो ये जो एग्जाम्पल है इनको आपको इम्पॉर्टेंट है और इनको याद करना है। फिर मॉलिबेडेनम से दे रखा है फूल गोभी का विल टेप रोग, तो ये यहाँ पर हो गई। ठीक है, फिर लास्ट चीज़ है इसमें अकॉर्डिंग टू सीजन, कि कुछ बीमारी हैं वो रेनी सीजन में होंगी, कुछ विंटर में होंगी, कुछ ग्रीष्म में होंगी। तो इस तरीके से आपको इसको सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है और एक एक एग्जाम्पल इसका लेना है। जैसे रेनी सीजन का है तो उसमें एग्जाम्पल दे रखा है चावल का ब्लास्ट, या फिर कॉटन का। और जो सर्दी है तो उसमें आपका वीट का दे रखा है रस्ट रोग वगैरह। और जो ग्रीष्म में है तो उसमें आपका और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे
चारकोल रोग है, सूरज दाग रोग है। तो इस तरीके से जो है कुछ डिजीजेस यहाँ पे दे रखी है। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।